जी, तो इस वीडियो में मैं आपको डेमो दूँगा एक ऐसे सॉफ्टवेयर का, जो कि स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है स्मॉल स्केल बिज़नेस के अकाउंटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है? ये बेसिकली सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है और वो चाहते हैं कि वो अपने बिज़नेस के तमाम अकाउंट्स को खुद ही मेंटेन कर लें, ठीक है? उन किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बिज़नेस के तमाम अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट खुद ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा कर सकते हैं, ठीक है? प्लस हम इस सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस हैं वो करके देंगे। आप हमें बताएं कि आपको कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए, आपका बिज़नेस किस नेचर का है, उसके मुताबिक हम इस सॉफ्टवेयर में ना चेंजेस करेंगे, ऑल्ट्रेशंस करेंगे और आपको ये सॉफ्टवेयर दे देंगे भी ये सॉफ्टवेयर आप इसको यूज़ करें। तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होगी जो आपको कंफ्यूज करे, ठीक है? सब चीज़ें आपके मतलब की होंगी और आप बहुत ही आसानी से सिंपल वे में अपने बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और जो भी रिपोर्टें आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएँगी। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं। जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा आपने एंटर करके लॉगिन कर लेना है। ये मल्टी लॉगिन सॉफ्टवेयर है, मींस कि आप अपने पार्टनर्स या स्टाफ मेंबर्स के को भी आईडीज़ दे सकते हैं और वो आपके बिहाफ पे सिस्टम में लॉगिन होके काम कर सकते हैं। अगर आप एडमिन हैं तो आप उनके राइट्स और एक्सेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि भी फ़लाँ बंदा लॉगिन करे तो वो रिपोर्ट्स ना देख सके या फ़लाँ बंदा लॉगिन करे तो वो एक्सपेंस वाउचर्स जो भी हैं उनको एडिट ना कर सके। तो इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स शामिल हैं, जैसे सेल्स एंड इनवाइसेस का मॉड्यूल है, इनकम एक्सपेंसेस का मॉड्यूल है, इसके अलावा स्टूडेंट फ़ी पूरी मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस हैं, ठीक है ना? और एम्प्लॉई से रिलेटेड भी तमाम ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं मुख्तसरन आपको जो है ना बिज़नेस इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा। किस तरह आप इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं वो बताऊंगा और कुछ यूज़फुल रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर के होम पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? ये पहला हिस्सा यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा और यहाँ पे ये मास्टर इन्फॉर्मेशन है, आप एंटर कर सकते हैं। कोई इनकम अकाउंट आपने नया बनाना है तो या एक्सपेंस अकाउंट नया बनाना है तो यहाँ से आप जाके एक्सपेंस अकाउंट या इनकम अकाउंट नया बना सकते हैं। मिडल में आपने एंट्रीज़ करनी है, एक्सपेंस और इनकम वाउचर डालने हैं, कैश ट्रांसफ़र वाउचर डालने हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और लेफ़्ट साइड पे तमाम रिपोर्ट्स हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं कि सारी ऑप्शंस जो है ना आपके सामने एक ही पेज के ऊपर हैं। जो चीज़ आपको चाहिए आपने उसको क्लिक कर लेना है और वो आपका काम हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक्सपेंस वाउचर डाल लेते हैं। जब आपने एक्सपेंस वाउचर डालना है तो आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है, एंटर एक्सपेंसेस। आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे तमाम एक्सपेंसेस जो आपने पहले से डिफ़ाइन करके रखे हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी बिज़नेस में कुछ एक्सपेंसेस फ़िक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना? आप अकॉर्डिंगली फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस को अलहदा से डिफ़ाइन करके इधर रख सकते हैं। जैसे सैलरीज़ हो गई, रेंट हो गई, ये आपके फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो कि महीने में एक दफ़ा होने ही होने हैं। और कुछ रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं जो कि एक महीने में 2, 4, 6, 8 दफ़ा हो जाते हैं। तो हम एक एक्सपेंस को एंटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल हमने डलवाया 15 तारीख को और ये हमें कॉस्ट किया 7,800 रुपये का। रेफ़रेंस नंबर और कमेंट्स में अगर हम कुछ लिखना चाहें जैसे कितने किलोमीटर थी गाड़ी या जो भी, तो हम कमेंट्स में लिख सकते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड पे हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अब प्रोजेक्ट क्या चीज़ है? अगर तो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल होटल्स हैं, ठीक है ना? तो हर एक होटल को आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? आप कंस्ट्रक्शन का अगर काम कर रहे हैं तो हर एक साइट जो है ना वो आपकी प्रोजेक्ट होगी और ये सॉफ्टवेयर जो है ना आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर देगा कि भाई फ़लाँ प्रोजेक्ट का या फ़लाँ होटल का कितना इनकम हुई, कितने एक्सपेंस हुए, ठीक है ना? और बिज़नेस प्रॉफ़िट क्या जा रहा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। या सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, रेंट अ कार के बिज़नेस की, ठीक है ना? हर एक गाड़ी आपका एक प्रोजेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15-20 गाड़ियाँ हैं, तो 15-20 प्रोजेक्ट्स आप डिफ़ाइन करके रख लें और हर गाड़ी पे जब भी एक्सपेंस होगा या इनकम होगी तो आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके आप उस पे रिकॉर्ड कर लें। तो एट द एंड आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर गाड़ी
पे आपकी क्या बिज़नेस प्रॉफिट जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से आपने अपना कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। कैश अकाउंट भी आप जितने मर्ज़ी बना सकते हैं, 2 4 6 बैंक्स हैं आपके, या किसी बंदे को पैसे दिए हुए हैं कि भाई मेरे बिहाफ़ पे जो भी तुम खर्चा करो, तो उस तरह से। तो और किसी भी वक्त पे आप ये शो बैलेंसेस क्लिक करके अपने कैश अकाउंट्स के तमाम अवेलेबल बैलेंसेस को देख सकते हैं। अगर आपने कोई एक्सपेंस वाउचर डालना है तो ये आपको हेल्प करेगा कि कौन से कैश अकाउंट में इस वक्त कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंगली आप वो कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और वाउचर को पोस्ट कर देंगे। तो बस ये तमाम एंट्रीज़ हैं जो आपने एक एक्सपेंस वाउचर को एंटर करने के लिए एंटर कर देनी है सिस्टम के अंदर। आपका वाउचर रेडी टू सेव है, ठीक है ना। आपने सेव का बटन दबा देना है, वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा, साथ ही आपको प्रिंट करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। आप हाफ पेज पे भी प्रिंट कर सकते हैं, फुल पेज पे भी प्रिंट कर सकते हैं। आपके कंपनी का लोगो यहाँ पे आ जाएगा, नेम एंड एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो आपने इसी तरह जितने मर्ज़ी इन एक्सपेंस वाउचर आप डालते जाएं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आउटसाइड फूड किया 7,600 रुपये का, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो है ना सेव एंड न्यू, ये दूसरा एक्सपेंस वाउचर डल गया और वो सेव भी हो गया और स्क्रीन रेडी हो गई आपके नया एक्सपेंस वाउचर एंटर होने के लिए। अच्छा, इसके बाद एक इनकम वाउचर भी डाल लेते हैं। अब जब इनकम वाउचर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 तरह की टाइप्स हैं। एक तो जनरल इनकम, रूटीन इनकम है, जैसे सेल्स इनकम होगी, सैलरी हो गई, या रेंटल इनकम हो गई, ठीक है ना। अच्छा, एक है मंथली फिक्स्ड इनकम। अगर आपके कोई ऐसी शॉप है जिधर आपके मेंबर्स हैं, उन्होंने मंथली आपको एक फ़िक्स अमाउंट पे करनी है, या आपकी कोई रेंट कलेक्शन है डिपार्टमेंट जिसमें आपने फ़िक्स्ड अमाउंट लोगों से लेनी है हर एक महीने में, तो इस तरह के सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हमने मंथली फ़िक्स इनकम का हेड बना के रखा हुआ है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसकी एक फ़िक्स्ड इनकम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, तो जैसे जैसे उसमें आप को वसूली होगी उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, तो आपने इसमें एंट्री कर देनी है और एट द एंड ये सिस्टम आपको बता देगा भाई इस प्रोजेक्ट की मालियत 50 लाख रुपया थी और अब तक आपने 35 लाख रिसीव कर लिए हैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, और कितने आउटस्टैंडिंग है। तो इस सॉफ्टवेयर में तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके मुताबिक हम ऑल्टर करके चेंज करके इस सॉफ्टवेयर को आपको देंगे ताकि आप इससे 100% फ़ायदा उठा सकें। तो रेंटल इनकम एक डाल लेते हैं, कौन सी तारीख है जी, 16 तारीख का हमें 50,000 रुपया इनकम आई। कहाँ से आई, कुछ जो भी आई यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में लिख लें, कल को आपको काम आएगी, आप देख सकते हैं उसका रेफरेंस। ये इनकम है जी हमारे मॉडल टाउन ब्रांच की। मैं इस कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं एक होटल बिज़नेस चला रहा हूँ और उस होटल की मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, शॉप्स हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे ब्रांचेज़ हैं। तो वो जो है ये अब हमारा वाउचर जो है ना, इनकम वाउचर, ये रेडी टू सेव है। आप जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे यहाँ पे वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा और प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपका वाउचर रेडी है, सेव हो गया है। दो आपने वाउचर डाल लिए, इनकम भी डाल लिया, एक्सपेंस भी डाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने कैश ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कुछ कैश में वसूली हुई थी, आप चाह रहे हैं कि वो कैश जो है ना जाके बैंक में डिपॉज़िट कर दूँ। तो आपने यहाँ से कैश ट्रांसफ़र वाउचर डाल देना है। पेड फ्रॉम आपने कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। किस तारीख को आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 रुपया कैश इन हैंड से आपने एचबीएल बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेव करेंगे तो ये आपका वाउचर सेव हो जाएगा, वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कैश उधर से उधर ट्रांसफ़र हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में इसको डिज़ाइन किया गया ताकि कोई हैज़ल ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, एक लेमैन भी सॉफ्टवेयर को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। अच्छा, ये वाउचर्स डालने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो है इनकम स्टेटमेंट। अगर आप इनकम स्टेटमेंट पे क्लिक करें और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जी दिसंबर से लेके जनवरी एंड तक की मुझे एक इनकम स्टेटमेंट दिखाओ,
तो आपने वो पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करने के बाद शो का बटन दबा लेना है, ठीक है। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट आ गई। ये ब्रेकअप आ गया आपके इनकम का। आप देख सकते हैं कि रेंटल इनकम का हेड कितना बड़ा है। इसी तरह ये एक्सपेंस का तमाम एक्सपेंसेस का ब्रेकअप आ गया। आप देख सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे आपने अब तक बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर लिया है। इसके अलावा सैलरीज़ की मद में भी आपने काफ़ी ख़र्चा किया हुआ है। तो बेसिकली ये इनकम स्टेटमेंट आपको शो कर रही है कि इस पीरियड से उस पीरियड के दरमियान आपकी टोटल इनकम क्या रही है, टोटल एक्सपेंसेस क्या रहे हैं और बिज़नेस प्रॉफिट क्या जा रहा है। और ये ग्राफ में भी आपको शो हो रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल जा रहे हैं, इनकम भी एक्सपेंसेस भी फॉर दैट पीरियड। और टोटल आपका बिज़नेस प्रॉफिट 7,000 रुपीज़ का इधर शो हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ सैम्पल डेटा भी है। तो आपने डेटा पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपने फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। नीचे आपको ब्रेकअप दिया हुआ है इनकम और एक्सपेंसेस का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको शो हो रहा है तमाम आपके एक्सपेंस अकाउंट्स और कितनी दफ़ा वो एक्सपेंस अकाउंट यूज़ हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल जो है 6 दफ़ा डला है 20,000 रुपये का इस पीरियड के दरमियान में, ठीक है। स्टार्ट ऑफ दिसंबर से अब जनवरी के एंड तक 6 दफ़ा पेट्रोल डल चुका है 20,000 रुपये का। ये टोटल आ गई अमाउंट तमाम एक्सपेंसेस की, ठीक है। अगर आप ईयरली पे क्लिक कर लेते हैं तो ये आपको रिपोर्ट शो हो जाएगी तमाम एक्सपेंसेस की, और जितने भी एक्सपेंसेस का टोटल है मंथ वाइज वो आपको इधर शो हो जाएगी। जैसे कि हमने दिसंबर और जनवरी का लिया है, तो ये दिसंबर और ये जनवरी के महीने में आपके जो जो एक्सपेंसेस हुए जितने जितने हुए मंथली बेसिस पे वो आपको इधर शो हो जाएंगे और उनका टोटल, ठीक हो गया। इसी तरह इनकम का ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं इनकम का बटन क्लिक करके। तो ये था इंट्रोडक्शन। बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल रिपोर्ट है। कोई भी रिपोर्ट जो है आप जब जाते हैं तो आप उसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, एचटीएमएल में डाउनलोड कर सकते हैं, एज अ बैकअप आप अपने पास रख के सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपने कोई वाउचर एडिट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता लगा कोई वाउचर गलती से उसकी अमाउंट ठीक नहीं थी, आप उसे एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप अपने एक्सपेंस वाउचर्स का जो ऑप्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल उसको आप क्लिक कर लें, ठीक है। ये विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप बता सकते हैं कि भाई सिस्टम में किस पर्टिकुलर डेट रेंज के वाउचर्स आप देखना चाहते हैं, ठीक है, या आप सब वाउचर्स देखना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो बटन आप दबा दें, मुझे सारे वाउचर्स दिखा दो जो भी 1 से लेके मैंने एंटर किए हैं सारे के सारे। तो ये टोटल 89 वाउचर्स जो हैं अभी तक एंटर हो चुके हैं सिस्टम में। और ये आप देख सकते हैं जो भी मैंने कमेंट्स लिखे हैं या रेफरेंस लिखा है या मैंने जो भी प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो सारा मुझे इधर शो हो रहा है। लेकिन अब मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, सारे वाउचर्स तो मुझे दिखा दो, लेकिन जो है ना रावलपिंडी ब्रांच का दिखाओ सारे वाउचर्स। तो ये तमाम एक्सपेंस वाउचर हैं जो रावलपिंडी ब्रांच के हैं, ठीक है। मैं मज़ीद फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जी कि ठीक है, तो मुझे सारे एक्सपेंस वाउचर्स दिखाओ, लेकिन जहाँ पे बैंक अकाउंट एचपीएल है वो मुझे दिखाओ। तो ये बैंक बैंक जो एचपीएल है वो आ जाएगा। टोटल 6 वाउचर्स आ गए, ठीक है। अब मज़ीद मैं कोई भी वाउचर जो है ना अकाउंट वाइज़ भी सर्च कर सकता हूँ, या इसको मैं क्लियर करके जो है अकाउंट वाइज़ देखना चाहता हूँ कि भी मुझे दिखाओ पेट्रोल का एक्सपेंसेस फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं ये पेट्रोल का जब अकाउंट सेलेक्ट करूँगा तो ये सारे एक्सपेंस वाउचर जो पेट्रोल से रिलेटेड है वो मेरे सामने आ जाएंगे। अब मैंने एडिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अमाउंट थी 6,000 की, ये गलत है। ये असल में 600 थी। तो मैंने ये पेंसिल साइन का बटन दबा के उस वाउचर में पहुंच जाऊंगा। यहाँ से मैं उसको एडिट करूंगा और वापस सेव कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो वो वाउचर जो है वो डेटाबेसेस में अपडेट हो जाएगा, तमाम रिपोर्ट्स में अपडेट हो जाएगा, और एक लॉग भी बन जाएगा कि भाई किसने इस डेट पे वाउचर एंटर किया था और कब इसको एडिट किया गया। तो एक्सेल की तरह ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सेल को यूज़ करने से वो कम से कम आपको ना हो। ठीक है, एक्सेल भी बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपको ज़ाहिर है फ़ायदा होगा, आपका टाइम सेव होगा, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, आपके अकाउंट्स अप टू डेट हो जाएंगे, ठीक है ना।
और दूसरी बात ये कि ये जो सॉफ्टवेयर है आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इवन अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी इस सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ठीक है ना? आप घर में हैं, ऑफ़िस में हैं, आपने जस्ट लिंक को क्लिक करना है और ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा। प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर आपको सपोर्ट दी जाएगी। ठीक है ना? हर एक मामले में। तो अब मैं कुछ आपको जैसे रिपोर्ट्स दिखा दूँ एंड पे, जैसे ये फ़िक्स्ड वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं। इसका मतलब ये है कि जो मंथली फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस थे आपके जो डिफ़ाइन किए हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट आपने देना ही देना है, सैलरीज़ आपने देनी देनी है। अगर ड्यूरिंग द मंथ किसी भी एम्प्लॉयी ने आपसे एडवांस ले लिया है, तो आपने उसको एडवांस पे कर दिया हुआ है और आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहते हैं कि दिसंबर का महीने में मुझे दिखाओ। तो ये देखें मंथली फ़िक्स्ड अमाउंट जो आपने लिख दी थी इन एक्सपेंसेस की, वो एज़ इट इज़ आ गई और ये सिस्टम आपको बता रहा है कि इस पीरियड दिसंबर के पीरियड में ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं कितनी-कितनी दफ़ा इनकर हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई एग्ज़ाम्पल लेकर चलूँ, जैसे एम्प्लॉयी जुनैद है, ठीक है? वो 10,000 रुपीज़ ले चुका है आपसे, उसकी टोटल सैलरी 76,000 थी, ठीक है? 2 दफ़ा उसने आपसे पेमेंट ले ली है, जो जिसका सम 10,000 बनता है, 66,000 स्टिल यू हैव टू पे हिम। ठीक है? इसी तरह ये बजटिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बजट बना के रखना चाहते हैं कुछ एक्सपेंसेस का और मंथ एंड पे देखना चाहते हैं कि भई उस बजट में से मुझे बताओ कि ये एक्सपेंस जो है ये कितना ज़्यादा चला गया है या बजट के मुताबिक इसमें कम हुआ है ख़र्चा। और ये सिस्टम आपको डिफ़रेंस दिखा देगा कि भई आ जाके डिफ़रेंस जो है ना पॉज़िटिव में जा रहा है। ठीक है? तो इसके अलावा जो है आप मज़ीद कुछ रिपोर्टें हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग मंथली इनकम हो गई। आपके कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि मैंने पहले बताया आप, और उन मेंबर से आप मंथली बेसिस पे कुछ रिसीव करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको बता देगा कि फ़ॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ये वो लोग हैं जिनसे आपने फ़िक्स मंथली इनकम लेनी थी। ठीक हो गया? और लास्ट टाइम इन बंदों ने आपको किस तारीख को पेमेंट की और कितनी दफ़ा की, उसका टोटल क्या है, ठीक है ना? और कितनी पेमेंट की अमाउंट में और उनका बैलेंस क्या है। अमाउंट तो ये आ गई और उसने 1850 देनी थी, 1500 उसने दे दिया, 350 रुपया अभी भी उसका बैलेंस रहता है। ठीक हो गया? तो कोई भी रिपोर्ट है सिस्टम में आप डायरेक्ट एक्सेल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है? वैसे ये सॉफ्टवेयर बहुत ईज़ी टू यूज़ है, आपने देख ही लिया होगा। तो आखिर पे मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी बता देता हूँ। जितने भी लॉगिन्स आपको दिए जाएंगे आपको यहाँ पे वो नज़र आ रहे होंगे। चूँकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो 2, 3, 4, 6 जितने भी लॉगिन हैं वो आपको इधर नज़र आ रहे होंगे। किसी भी लॉगिन को आप क्लिक करेंगे तो आप उसका एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा जब लॉगिन करे तो ये रिपोर्ट ना देख सके, ये वाउचर्स को एडिट ना कर सके, ये नए अकाउंट्स ना बना सके, या एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन इसको अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो जब भी ये बंदा लॉगिन करेगा तो ज़ाहिर है वो वाली ऑप्शंस जो हैं वो उसको अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, ये एडमिन यूज़र को ही अवेलेबल होंगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है। आप किसी भी टाइम पे इस वेबसाइट पे क्लिक करें और ये eqlsolution.com ये हमारी वेबसाइट है। आप इसे विज़िट करें और इस वेबसाइट पे हमारे और भी सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं। आप उनका भी जायज़ा ले सकते हैं, उनको भी रिव्यू कर सकते हैं। ये स्टूडेंट फ़ी मैनेजमेंट है, ये एक्सपेंस मैनेजमेंट है जो जिसका मैं डेमो दे रहा हूँ। उसके अलावा प्रॉपर एचआर एंड पेरोल सॉफ्टवेयर है हमारे पास। ये वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप इनवॉइसेस एंड कोटेशंस बना सकते हैं। पूरा का पूरा इनवॉइसेस पे फ़ॉलो-अप ले सकते हैं, कौन सी इनवॉइस कितनी ड्यू हो गई है। एजिंग रिपोर्ट इसमें मौजूद है। फिर आप उन इनवॉइसेस को क्लोज़ कर सकते हैं, आपको जब पेमेंट रिसीव हुई कौन सी इनवॉइस क्लोज़ होगी, कौन सी स्टिल ओपन है। ठीक है ना? अगर आप इंस्टॉलमेंट का बिज़नेस कर रहे हैं या आपने क्रेडिट पे चीज़ें दी हुई हैं लोगों को, उनका हिसाब रखना चाहते हैं कि भाई किसकी कितनी किस्तें हैं। तो हर एक यानी फ़ील्ड ऑफ बिज़नेस में हम आपकी हेल्प करेंगे।
आपको सपोर्ट करेंगे। एक नॉमिनल से चार्जेस हम चार्ज करेंगे ज़ाहिर है, लेकिन आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको और आपके बिज़नेस को इसका बेनिफिट हो जाएगा। ये गोल्ड से रिलेटेड हमारा एक मॉड्यूल बना हुआ है और ये हमारे कॉन्टैक्ट के नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर हैं। आप इन नंबरों के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो ऑफ़िस है लाहौर DHA फ़ेज़ 2 में है, ठीक है ना? और कोई भी क्यूरी हो आपकी, मोस्ट वेलकम, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको आंसर करेंगे। ये 5-6 दिन का ट्रायल वर्जन हम आपको बना के देंगे ताकि आप जो है इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट्स एंटर करने के बाद अपनी तरह से सॉफ्टवेयर को चेक कर सकें। ये सारा ट्रायल पीरियड बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है? 5-6 दिन के लिए बिल्कुल फ्री आप इसमें लॉगिन करें, इसमें अपनी एंट्रीज़ करें टेस्ट करके। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो रही हैं, तो बेशक आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप छोड़ दें, ठीक है? आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके जी, अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।